सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 ब्रेल। तो ब्रेल के इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका नाम है ब्रेल। तो ब्रेल एक तरीके से हमारा एक स्क्रिप्ट होती है, जो राइटिंग स्क्रिप्ट होती है, जो ब्लाइंड पर्सनस होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में इस ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो हम लोग इसको चैप्टर को पढ़ते हैं और इसमें रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग एगो इन फ्रांस। तो फ्रांस में बहुत पहले अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल, तो एक छोटा सा लड़का जिसका नाम लुई ब्रेल था, वॉज प्लेइंग आउटसाइड इन हिज होम। तो वो अपने घर से बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years ओल्ड, वह 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ, उसके पिता एक ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। तो उसके पिता एक लोहार वॉज वर्किंग नियर बाय, वो पास में ही काम कर रहे थे। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम, लुइस ने अपने आसपास रखे हुए टूल्स से खेलना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक से, अ शार्प टूल, एक शार्प का मतलब क्या होता है? एक नुकीला। कोई टूल का मतलब यानी कोई भी उसके जो पापा के जो हथियार होंगे, पापा के जो टूल्स हैं जिनसे पापा काम करते थे, उनसे कोई नुकीला टूल पियर्स हिज आइज, वो उसकी आंखों में लग गया, जिससे उसकी आंखों को उसने भेद दिया। वैसे पियर्स का मतलब होता है भेदना, तो यहाँ पे पियर्स लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी आंखों को भेद दिया। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट का सेंस यहाँ पे यूज हो जाएगा। ही क्राइड आउट इन पेन, वो दर्द से चिल्ला उठा। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा हो गया। द अदर आई गॉट अफेक्टेड, जो दूसरी आंख थी उसको वो भी प्रभावित हुई। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, और वो पूरी तरीके से अंधा हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये इसके पापा हैं, ये देखिए लोहे के कुछ औजार रखे हुए हैं और इन्हीं कुछ औजारों से यहाँ पे ये खेल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये अचानक से ये जो शार्प टूल है ये इसकी आंख में घुस गया होगा, जिससे क्या है कि इसकी आंख को भेद दिया, इससे इसकी आंख खराब हो गई। और एक आंख खराब होने से उसका इफेक्ट दूसरी आंख पे भी पड़ा, जिससे उसकी दोनों आंखें खराब हो गई और वो अंधा हो गया। अब आगे देखते हैं कि इन 1819, 1819 में, लुइस हु वॉज 10 years ओल्ड, जो 10 साल के थे, गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। तो उन्होंने एडमिशन लिया इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस। पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें इन्होंने एडमिशन लिया। ही लर्नड लेटर्स बाय यूजिंग वुड, उन्होंने लेटर्स को सीखा बाय यूजिंग वुड, क्लॉथ और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कुशंस। तो उन्होंने जो लेटर्स को सीखा, किससे सीखा? वुड यानी कि लकड़ी, क्लॉथ, क्लॉथ मानी कपड़े, और पिन्स, पिन्स का मतलब जो छोटे छोटे पिन होते हैं। अरेंज्ड इन पिन कुशंस, पिन कुशंस का मतलब होता है कुशंस, कुशन जैसे होते हैं, उसमें यहाँ पे पिन जैसे छुपे हुए होते हैं। तो इन पिन से देख के वो यहाँ पे अरेंजमेंट, इन पिन की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है जिससे वो लेटर्स को पहचानना सीख सकता है। लाइक सपोज यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से पिन चुभे हुए हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये एक लेटर बन गया। यहाँ पे क्या है, ये आपको ए लग रहा है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ही लेटर्स कई सारे अलग अलग पिन क्वेश्चंस में कहीं पिन चुभे होते हैं, और ऐसे ही वुड में भी। तो इस तरीके से उन्होंने सीखा। अराउंड दिस टाइम, इसी समय, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स चार्ल्स बार्बियर डी ला सेर हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। इसी समय एक आर्मी मैन यानी कि एक आर्मी मैन थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बार्बियर डे ला सेरे। हैड इन्वेंटेड, उन्होंने इन्वेंट किया था। अब यहाँ पे हैड लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सेंटेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग, तो उन्होंने कुछ इन्वेंट किया जिसको बोलते थे नाइट राइटिंग। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेस्ड डॉट एंड डैशेस, ये एक अल्फाबेट थी ऑफ रेस्ड डॉट। रेस्ड डॉट का मतलब, जिस तरीके से आप एक कागज लीजिए, एक कागज को लेने पे आपका अगर पेन से उसमें छेद करेंगे तो उसके जो पीछे साइड उसको पलट के देखेंगे तो उसमें डॉट्स हो जाएंगे, तो वही हमारे रेस्ड डॉट होते हैं। एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क, एंड डैशेस, और डॉट्स होते हैं, डॉट्स का मतलब यहाँ पे छेद किए हुए, और डैशेस का मतलब यहाँ पे वो जो डैश किए हो जाएंगे उसमें। दैट सोल्जर्स कुड रीड, जिससे सोल्जर्स पढ़ सकें विद देयर फिंगर्स,
अपनी उंगलियों से। तो इसमें जब हम लोग अपोजिट साइड में इस पे उंगली फेरेंगे तो हम लोगों को एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। तो उसी पैटर्न को बोलते हैं यहाँ पे, ये जो रेस डॉट और डैशेस के पैटर्न्स हैं। हाउएवर इट वाज टू डिफिकल्ट एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस। हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि इट वाज टू डिफिकल्ट, ये काफी ज्यादा कठिन था, एंड देयरफॉर और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट लुइस नाउ अ टीनेजर, लेकिन लुइस अब बड़े हो गए, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट, अब उसमें इंटरेस्टेड हुए, एंड सिंप्लीफाइड इट, और उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। ही गेव द वर्ड द ब्रेल अल्फाबेट, उन्होंने संसार को, वर्ड माने दुनिया को, ब्रेल अल्फाबेट दी। अब ब्रेल अल्फाबेट लगभग इसी से इंस्पायर्ड थी, जो यहाँ पे जो कैप्टन ने यहाँ पे जो दी किया था, लगभग इसी से इंस्पायर्ड थी। अब यहाँ ब्लाइंड पर्सन, इस तरीके से एक ब्लाइंड पर्सन यानी कि एक अंधा आदमी भी उसको पढ़ सकता था। ब्रेल इज अ मेथड, ब्रेल एक मेथड था ऑफ रीडिंग थ्रू टच, जिससे टच के साथ हम लोग रीड कर सकते हैं। एज यू कैन सी द फिगर, देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं देयर इज वन ब्रेल सिंबल। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रेल सिंबल हर एक के लिए अलग अलग ब्रेल सिंबल है। जैसे यहाँ पे ए के लिए ये एक डॉट दिया हुआ है, बी के लिए दो डॉट दिए हुए हैं, दो डॉट कैसे, जो कि हमारे ये वर्टिकल हैं, और सी के लिए दो डॉट हमारे कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल हैं। डी के लिए यहाँ पे 1 2 3 तीन डॉट्स हो गए, ई के लिए यहाँ पे इस तरीके से हो गए। तो ये हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट है। तो इसी ब्रेल स्क्रिप्ट को पढ़ना सीखा, जिससे यहाँ पे ए बी सी डी सारी अल्फाबेट्स को सीख सकते थे। तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, लेकिन ब्रेल को, ब्रेल स्क्रिप्ट थी वो बहुत, उसको और ज्यादा स्पेस चाहिए था। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, वो इसलिए था क्योंकि ये सारे लेटर्स को बहुत पास पास नहीं लिख सकते हैं। अगर पास लिख सकते हैं, अगर पास लिखेंगे इनको, तो इनके जो डॉट्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे कि उसको पढ़ना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे इनको लिखने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अब ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक, ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेल बुक थिकर यानी कि मोटी होगी देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक्स, क्योंकि रेगुलर प्रिंटेड बुक्स में हम लोगों के कागज में जो लेटर्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं, लेकिन ब्रेल में क्या होता है, यहाँ पे डॉटेड पैटर्न्स होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे हर एक पेज की जो लेंथ होती है, यानी कि जो ब्रेथ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे ये जो हर एक पेज उसका थिक हो जाएगा, जिससे कि ब्रेल बुक काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो नीचे ब्रेल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, ब्रेल स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अंधे हैं। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू, यहाँ तक कि बल्कि पीपल, लोग जो जो देख सकते हैं वो भी ब्रेल सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोइम्स, और वो स्मॉल पोइम्स लिख सकते हैं, एंड स्टोरीज इन ब्रेल, और वो स्मॉल पोइम्स, स्मॉल स्टोरीज ब्रेल में लिख सकते हैं, जिससे कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो उनको पढ़ के वो उनको एंजॉय कर सकें। तो ये था हमारे इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ब्लैक स्मिथ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जो लोहे का काम करता है, लोहार। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। पिन क्वेश्चंस का मतलब मैंने बता दिया कि आपको एक क्वेश्चन में आप लोग कोई पिन उसमें भेज सकते हैं, उसको ही पिन क्वेश्चंस बोलते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। इन्वेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।